नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश जिसका नाम है नाम बदलने की सियासत। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलने पर अब सियासत शुरू हो गई है। दरअसल राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदल गया है। मोदी सरकार ने मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान रख दिया है। अब इस मामले में राजनीति गर्मा गई है, राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने अब इस मामले पर मोदी सरकार पर हमला किया। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा, बीजेपी सरकार की आदत है, शहरों का सड़कों का नाम बदलते हैं, अब गार्डन का भी नाम बदल दिया है। मोदी सरकार पर हमला करते हुए राशिद अल्वी ने कहा कि अपना गार्डन बनाइए, उसका नाम रखिए। नाम बदलने की प्रथा पर हमला करते हुए उन्होंने कहा, नई सरकार आएगी वो भी नाम बदलेगी, फिर कोई और सरकार आएगी वो भी नाम बदल देगी। सरकार अपना काम करे, डेवलपमेंट करे। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि मैं इसकी निंदा करता हूं। बनाई हुई चीज का नाम बदलने का हक इनको नहीं है। अपने बच्चे का नाम पड़ोसी नहीं रखते। इस विकास का नाम नहीं दिया जा सकता। अंग्रेजों के रखे हुए नाम को बदलना इतिहास नहीं है। नासमझ लोगों के हाथ में अब सरकार आ गई है। वहीं मौलवी साजिद राशिद ने भी मुगल गार्डन का नाम बदलने का विरोध किया है। मौलवी साजिद राशिद ने मुगल गार्डन का नाम बदलना हिंदुओं को खुश करने वाला फैसला करार दिया। बता दें कि दिल्ली में स्थित कई मुगल शासकों के नाम पर बनी सड़कों का भी नाम बदला गया था। वहीं मुगल गार्डन का नाम बदलने के फैसले का विरोध करने वालों में एआईएमआईएम के नेताओं का नाम भी जुड़ गया है। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। वारिस पठान ने पूछा, क्या मुगल गार्डन और टीपू सुल्तान गार्डन का नाम बदलने से देश का विकास हो जाएगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? वारिस पठान ने टीपू सुल्तान को महान बताया और भाजपा पर निशाना साधा। तो वहीं आरजेडी नेता मनोज झा ने नाम बदलने को लेकर कहा कि क्या क्या मिटा देंगे। उन्होंने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा, मैं निवेदन करूंगा, एक मंत्रालय का गठन कीजिए जिसका नाम हो नाम बदल मंत्रालय। मनोज झा ने ये कहा कि ये सब करके किसी भी मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती है। तो नाम बदलने की सियासत एक बार फिर से हो गई है और उसी को लेकर विवाद अब चल रहा है। दरअसल इससे पहले भी कई तरह के आरोप लगाए गए हैं सरकार पर कि वो सिर्फ और सिर्फ नाम बदलती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नाम के साथ साथ क्या काम में भी किसी तरह का बदलाव आया है, क्योंकि तमाम तरह के आरोप इसी बात को लेकर इशारा कर रहे हैं कि नाम बदलने के साथ साथ जो विकास है, काम है, उसमें भी कुछ बदलाव आना चाहिए। इसी पर आज की हमारी खास चर्चा, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आर के मिश्रा जी, बीजेपी प्रवक्ता, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। रत्नेश मिश्रा जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हैं, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। संगीता शर्मा जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले आर के मिश्रा जी, आप ही से कार्यक्रम की शुरुआत। नाम बदलने की सियासत एक बार फिर से हो चली है। नाम बदलने को लेकर आप पर तरह तरह के आरोप पहले भी लगते आए हैं कि नाम में तो बदलाव हो रहा है लेकिन काम में बदलाव कैसे होगा, काम को कैसे बदला जाएगा? क्या नाम बदलने से उसका जो प्रारूप है, उसका पूरा स्ट्रक्चर है, वो भी बदल जाएगा क्या? देखिए पूजा जी, ये बिल्कुल इसका इतिहास है और ये हमारे समय में नहीं हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। इससे पहले कांग्रेस के समय में भी नाम बदलने की जो प्रक्रिया थी ये बिल्कुल चलती आ रही है, इसमें कहीं कोई दुख नहीं। आज उसकी सियासत कुछ ज्यादा हो रही है क्योंकि कुछ वर्ग को संतुष्ट करने के लिए जिस तरह से एक ये खेल खेला जा रहा है, निश्चित तौर पर हमें लगता है ये दुर्भाग्य है इस देश का, क्योंकि जो मुगलों के पैरोकार करने वाले, मुगलों के जो समर्थक हैं, उन आक्रांताओं को जो समर्थक हैं, उनको कम से कम अपने अंदर में खास करके झांकना चाहिए। देखिए एक चीज जो है, मैं एक चीज जरूर यहाँ पर बताना चाहूंगा, ये इसका इतिहास 1953 में अपर जो सचिव थे सरदार फतेह सिंह जी थे, उस समय उन्होंने हर एक राज्यों को पत्र लिखा हुआ था। उन्होंने कहा था क्योंकि किसी का भी नाम न बदला जाए। लेकिन 2005 में जो संशोधन की जो प्रक्रिया की गई, जो कांग्रेस के समय में की गई, फिर क्यों की गई? फिर कि नाम बदलने की जो प्रक्रिया थी, जब 1953 को ही उस चीज को लागू करके रखते, लेकिन उन्होंने 2005 में इसको संशोधित किया। और रह गई बात ये चीज जो कि आज मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान, तो ऐसे आक्रांताओं का नाम बिल्कुल मिटा दिया जाए जिन्होंने इस देश को लूटा। आज सोमनाथ मंदिर की बात करें या बनारस के काशी विश्वनाथ की बात करें या मथुरा
या वृंदावन के जो कृष्ण धाम है, निश्चित तौर पर इस तरह के आक्रांताओं का नाम बिल्कुल मिट्टी में मिला देना चाहिए। और मुझे तो लगता है जो ये प्रक्रिया और तेज होना चाहिए, जिससे कम से कम उन आक्रांताओं का नाम यहाँ से बिल्कुल मिट जाए। और जो सियासत करने वाले हैं वो जरूर देखें, इतिहास को पलट करके देख लें, जो कि उस समय में भी, मैं आपको बता देता हूँ, कोई ज्यादा नहीं, मैं कह रहा हूँ 2011 की जनगणना के अनुसार 6,77,000 गांव थे, जिसमें 36 ऐसे थे जो राम के नाम पर थे, कृष्ण के नाम पर 3309 थे, अकबर के नाम पर 234, बाबर के नाम पर 62, हुमायूं के नाम पर 30, शाहजहां के नाम पर 51 और औरंगजेब जैसे आक्रांताओं के नाम पर 8 गांव ऐसे थे। तो एक चीज बताइए, जो कि इन आक्रांताओं का नाम न मिटा दिया कि मिश्रा जी, देखिए आप करने वाले हैं, मुझे लगता है उसको अंदर में अपने एक बात आप जो ये कह रहे हैं कि इससे पहले की सरकारों ने भी यही काम किया है, तो फिर आप ये बात क्यों उठाते हैं? क्या फर्क रह जाएगा फिर पुरानी सरकारों में और आप में? ये नाम बदलने की सियासत क्या विकास के पैमाने पर खरी उतर पा रही है? इससे कोई डेवलपमेंट हो पा रहा है? लोग ये भी तो पूछ रहे हैं, नाम बदलना क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है? ये सवाल है। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास, आऊंगी। सबसे जरा प्रतिक्रिया ले लेते हैं। रत्नेश जी, कांग्रेस पर सीधा सा आरोप कि अपनी सरकार के समय भी आपने भी इस तरह के बदलाव किए हैं, आपने भी नाम बदले हैं और ये होता आया है, ये कोई पहली बार नहीं है। सब अपने अपने तरीके से नामों में फेरबदल करके बदलाव कर देते हैं, उसके बाद सवाल उठा देते हैं। जब वो विपक्ष में होते हैं तो वो सत्ता पर सवाल उठा देते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। देखिए पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी नाम बदले, कुछ भी बदले, उससे कांग्रेस पार्टी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना तो देश से कोई प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आपने उसे अमृत उद्यान कर दिया, लेकिन आप ये तो सोचिए, जिस मुगल शब्द को जिससे आपने रिप्लेस किया वो आपने अमृत कह दिया। मतलब अगर मुगल काल की बात की जाए तो अमृत काल कह देंगे फिर उसको, ये भारतीय जनता पार्टी वाले। तो आप शब्दों का चयन तो ठीक से करते चले, कोई बात नहीं, आपने नाम बदल दिया, आप सत्ता में है, आपको भारत की जनता ने वो अधिकार दे रखा है, आप नाम बदलिए। हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने उसका नाम अमृत उद्यान कर दिया या मुगल गार्डन कर दिया, कुछ भी कर दिया, वो फूल वही रहेंगे, वो स्ट्रक्चर वही रहेगा, वहाँ पे जो लोग टहलने आने वाले हैं वो वही रहेंगे। जब रत्नेश जी कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप कह रहे हैं कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो क्यों आपत्ति जाहिर कर रहे हैं? क्यों राशिद साहब ये कह रहे हैं कि उनको वो घोर निंदा करते हैं इसकी? फिर क्यों कहा जा रहा है फिर ऐसे जब कोई फर्क ही नहीं पड़ता? पूजा जी, राशिद साहब का वो व्यक्तिगत मत हो सकता है, हमारी कांग्रेस पार्टी का कोई ऑफिशियल इस पे भी बयान नहीं आया, हमारे किसी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने इस पे कुछ नहीं कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस पे कुछ नहीं कहा, इससे हमें इम्पैक्ट नहीं पड़ता। हम बस इतना चाहते हैं कि आप देश की, सुनिए तो पूजा जी, आप देश के विकास की बात करिए, आप उसे नाम बदल कर करते हैं, आप उसे काम बदल कर करते हैं, इससे प्रभाव नहीं पड़ता है। आप देश में बेरोजगारी का नाम बदल कर रोजगार रख देंगे, सत्ता में कुछ भी कर लीजिए, आप महंगाई का नाम बदल कर क्या कहते हैं कर देंगे कि एकदम महंगाई खत्म है। आप तो उसी तरह चले गए जैसे नॉर्थ कोरिया का एक शासक हुआ करता था, किम योंग का पिता, वो क्या करता था, जो चीजें उसको नहीं पसंद आती थी उसका नाम बदल देता था। ठीक, तो इस तरह की चीजें करने से देश में नहीं चलता। आप बेरोजगारी का नाम बदल दीजिए, आप महंगाई का नाम बदल दीजिए, आप अपराध का नाम बदल दीजिए। आप देखिए उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है, वहाँ पे क्राइम रेट आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में तमाम सारी हत्याएं हो रही हैं, उत्तर प्रदेश में तमाम सारी वो बात ठीक है। अभी बात हम नाम बदलने को लेकर कर रहे हैं, नाम बदलने को लेकर आपत्ति जो इस वक्त दर्ज की जा रही है, अगर कोई फर्क नहीं पड़ता और अगर नाम बदलने से किसी तरह का बदलाव नहीं होता तो फिर बदलने दीजिए। फिर जब आप कह रहे हैं कि कुछ होगा ही नहीं इससे, तो फिर किस बात को लेकर आपत्ति, फिर किस बात को लेकर विवाद? हमने तो कोई, देखिए राशिद अल्वी जी ने आपत्ति जताई, कांग्रेस पार्टी ने कोई ऑफिशियल आपत्ति नहीं जताई इस पे। ठीक है, आप देखिए, आप जिस एजेंडे पे काम कर रहे हैं, देखिए मैं आपको बताऊं, कांग्रेस पार्टी भाजपा की केवल उन्हीं नीतियों का विरोध करती है जो संविधान सम्मत नहीं होते। हमने कब कहा कि भाई आप नाम मत बदलिए, आप बदलिए, क्योंकि संशोधन आप ही की सरकार में हुआ था ना, क्योंकि संशोधन आप ही की सरकार में रत्नेश जी हुआ था, वो बता चुके हैं आर के मिश्रा जी, और इसीलिए शायद आप ये बात कह रहे हैं, इसीलिए आर के मिश्रा जी बात की जा रही है। संविधान ने अगर अधिकार दे रखा है तो आप वो कार्य करिए, ठीक है, संविधान के विरुद्ध जाकर आप कार्य नहीं करेंगे। चलिए ठीक है। संगीता जी, नाम बदलने को लेकर दिल्ली में हमने देखा काफी विवाद हुआ था, सड़कों के नामों को लेकर, औरंगजेब रोड को लेकर कितना विवाद हुआ था, इसको लेकर हमने देखा था, और आम आदमी पार्टी ने भी इसको लेकर बढ़ चढ़कर जो है कहा था कि नाम बदलने में सिर्फ और सिर्फ सियासत है। किस तरह से देख रही हैं अब एक उद्यान का नाम जो सदियों से उसी नाम से पहचाना जा रहा था, उसका नाम बदल देना?
पूजा जी, आज देश को किस चीज की ज्यादा जरूरत है, नाम बदलने की या अच्छे विकास की? अगर नाम बदलने से ही विकास होता है तो आप हर चीज का नाम बदल लीजिए, हम खुश हो जाएंगे। नाम बदलने से रोजगार मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, हमारे युवा जो है वो सड़कों पर नहीं भटकेंगे, उन्हें रोजगार मिल जाएगा। आप हर दिन नाम बदलिए। नाम बदलने से अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरे देश में अच्छी हो जाती हैं तो रोज आप नाम बदलिए। देखिए, दूसरे के घर पर अपनी नेम प्लेट बार बार बदलने से वो चीज विकास में नहीं कही जाती। पूजा जी, जो हम अपने पैरों पर खड़ा होकर खुद कमाकर खुद कुछ करते हैं वो अपना कहा जाता है। इस तरह से विकास संभव नहीं है। आपने कहा 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, आप 100 स्मार्ट सिटी बनाते हैं, उन पर अपना बोर्ड लगाते हैं, अच्छा लगता है। देखिए, ना वहाँ के फूलों की खुशबू बदलेगी, ना वहाँ के पशु पक्षियों का व्यवहार बदलेगा। आप नाम बदलने की राजनीति, मुद्दों से भटकाने की राजनीति करते हैं। आपको कुछ काम तो है नहीं, आप बस नाम बदलिए, बाद में उसे बताइए कि ये विकास हमने किया है। तो भाई, जनता सब देख रही है, वो आपका किया हुआ विकास नहीं है। वो गार्डन जब बना था तब बना था, आपने उसमें कुछ नहीं किया, केवल एक नेम प्लेट वहां जाके लगा दी, उसके कहने से वो आपका विकास नहीं हो जाएगा। सीधी सी बात है। और पूजा जी देखिए, जो आज देश की स्थिति है उस पर तो कोई बात करने को तैयार नहीं। आज अर्थव्यवस्था कहाँ पहुंच गई उस पर बात करने को तैयार नहीं। आपके मित्र जिन्होंने देश को कहाँ लाके खड़ा कर दिया, क्या होगा आगे इसका भी पता नहीं, उस पर सरकार एक शब्द बोलने को तैयार नहीं। जब दूसरों के घर में तो जरा सा पता चलता है तो आपकी सीबी, ईडी सब पहुंच जाती है। आज एक शब्द सरकार के मुंह से नहीं निकला क्योंकि इनके मित्र कर रहे हैं। अडानी जी के लिए इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। भाई, जनता का पैसा LIC और SBI में है, आप उस पर बात करना नहीं चाहते तो आप मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नेम प्लेट बदल दीजिए। बहुत अच्छी भाजपा की राजनीति है। इन्होंने 9 सालों में पूजा जी कुछ नहीं किया, एक भ्रष्टाचार की राजनीति की है, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। आप चौराहे पर जाइए, इनके ऑफिस जरूर मिल जाएंगे, हर चौराहे पर बहुत बड़े इनके ऑफिस मिल जाएंगे, भाजपा के बड़े कार्यालय। लेकिन देश का युवा आज भी सड़क पर बेरोजगार नजर आएगा। किसानों की आय कोई दुगनी नहीं हुई, 2 करोड़ रोजगार नहीं आए, 15 लाख किसी के खाते में नहीं आए, इस पर बात नहीं होगी। आप दूसरे के घर पे जाके नेम प्लेट लगाइए और वाहवाही कीजिए, ये हमने विकास कर दिया। ये भाजपा की राजनीति है। आर.के. मिश्रा जी, सिर्फ राजनीति की जा रही है, जो असल मुद्दे हैं उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ आप नाम बदलने की सियासत करते हैं, ये आरोप लगते आ रहे हैं। क्योंकि बाकी के देखिए, आम जनता को ज्यादा सरोकार है, ये बात आप भी मानते होंगे। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और जिस तरह की अर्थव्यवस्था इस वक्त चल रही है, आम लोगों को उससे ज्यादा सरोकार है बजाय उसके। और वैसे भी अगर नाम बदला जाता है तो बहुत लंबा वक्त लग जाता है उस नाम को जहन में लाने में, क्योंकि जो ज़बान पर एक बार नाम चढ़ जाता है उसको मिटा देना बड़ा मुश्किल होता है। आर.के. मिश्रा जी, ये आप भी मानेंगे, जल्दी में फ्लो में आपके भी मुंह से वो निकल सकता है, उस गार्डन का नाम एज इट इज निकलेगा, बहुत वक्त लगता है उसको अपनाने में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन पूजा जी, एक चीज यहाँ पर बिल्कुल अभी संगीता जी ने सही कहा है, क्योंकि देश का विकास इससे नहीं होगा। मुझे आश्चर्य लगता है क्योंकि इस तरह की बातें, जिस तरह से दिल्ली के अंदर में आज जो व्यवस्थाएं हैं, आज अगर इन्हीं से पूछा जाए, आज इनके पार्टी के प्रवक्ता बैठी हुई है आज, और इनसे पूछा जाए क्योंकि ओल्ड एज पेंशन का क्या हुआ, इनके पास जवाब नहीं मिलेगा। अरे सुन लीजिए आप, अरे सुन लीजिए संगीता जी, सुन लीजिए, नए राशन कार्ड कहाँ है, इनको एक भी चीज पता नहीं होगा। कितने CCTV लगे, कोई पता नहीं होगा। कितने मोहल्ला क्लिनिक खुले, कोई पता नहीं। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, इनको कोई पता नहीं। नए मेडिकल कॉलेज खुले या नहीं खुले, कोई पता नहीं। पोल्यूशन के नाम पर स्मोक टावर कितने खुले, कितने चल रहे हैं, इनको कोई पता नहीं। तो वो तो आप करने नहीं दे रहे ना, वो तो आप दिल्ली में करने नहीं दे रहे, वो तो आप पर आरोप है ना, कहाँ से पता चलेगा, वो तो आप करने नहीं दे रहे। मोहल्ला क्लिनिक का फंड आपने रोक दिया है, अगर आपकी मंशा स्पष्ट है, अगर सही है, तो निश्चित तौर पर विकास के लिए कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं होना चाहिए। आज अगर देख लेंगे, LOC हो चाहे LAC, बनाइए, उसमें लोगों को नौकरी दीजिए, कम से कम माली की ही नौकरी मिले लोगों को। नया गार्डन बनाइए। फिर आर.के. मिश्रा जी, अरे कम से कम आपको जो मैंने प्रश्न पूछा है उसका तो जवाब दे दीजिए। आपको जो प्रश्न पूछा है उसका ही जवाब दे दीजिए। आप जवाब तो दे दीजिए। आपके पास जवाब नहीं मिलेगा, आपके पास जवाब नहीं है। चलो जवाब के पास जवाब नहीं है, आपके पास नाम को लेकर सियासत हो रही है, नहीं, आपके पास कोई जवाब नहीं है। ओल्ड एज पेंशन का क्या हुआ, नए राशन कार्ड का क्या हुआ, आपके पास जवाब नहीं मिलेगा। रखेंगे लोगों को समझ आए। आप डिबेट को मुद्दे से मत भटकाइए। आप ये बताइए, नाम
नहीं, आप विकास की बात कर रही हैं ना, तो देखिए संगीता जी, नाम बदलने को लेकर अगर सियासत हो रही है तो हम चाहेंगे आप भी उसी विषय पर ही चर्चा करें। पहली बार नहीं है, हालांकि आपने जरूर कहा कि पिछली सरकारों में भी ऐसा हुआ है, लेकिन आप सिर्फ ये बताइए कि जो असल मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर आखिरकार क्या किया जा रहा है। जनता को सीधा सा उन मुद्दों से ही सरोकार भी है, उन्हीं मुद्दों को लेकर वो चाहते हैं कि आप चर्चा करें। और निश्चित तौर पर पूजा जी होना भी चाहिए, लेकिन ये आप इस चीज को इससे आप जोड़ करके देखेंगे जो कि आप रोजगार या पेट्रोल के दाम या महंगाई की बात करते हुए आप नाम बदलने की जो प्रक्रिया है इसको इसके साथ न जोड़ करके देखिए, हर एक चीज की अपनी अपनी किससे जोड़े, इससे क्या फायदा होगा? मैं आपसे अगर सीधा सा सवाल पूछूं जनता के लिहाज से कि अगर नाम बदला जा रहा है तो उस नाम बदलने से क्या इसका फायदा मिल रहा है? किस तरह से हमारा देश उसके बाद तरक्की कर रहा है, या किस तरह से जनता को अगर वो इस उद्यान में जाएगी कैसे उसको डिफरेंस लगेगा मुगल गार्डन में और अमृत उद्यान में? क्या उसको डिफरेंस नजर आने वाला है इसके बाद? देखिए पूजा जी, एक चीज जरूर यहाँ पर बताऊंगा आपको, बिल्कुल स्पष्टता के साथ कहूंगा, जो कि देखिए फिर ये एक्ट बनना ही नहीं चाहिए था। नाम बदलने की जो प्रक्रिया है जो पिछले हजारों साल से जो चली आ रही है उसको ऐसे ही रहने देते। फिर इस देश के अंदर में संविधान सम्मत ये काम फिर करने की जरूरत कहाँ थी? न कोई एक्ट बनने की जरूरत थी, न कोई रूल बनने का जरूरत था। देखिए अपने हर एक मुद्दे जो भी हैं वो यथावत हैं, उसके साथ इसमें ये नहीं जो कि अगर मिश्रा जी मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। अब जब फरवरी में उद्यान जब खुलने वाला है, क्या लोगों को फर्क महसूस होगा वहां पर? भाई नया नाम है तो नया काम भी होना चाहिए ना। देखिए एक चीज बताता हूं आपको, जो कि जिस तरह से मुगल आक्रांताओं ने एक तरह से अमिट छाप छोड़ी थी इस देश के हर एक जनता के ऊपर में, आज भी कहीं ना कहीं उस आपके पास पूछूंगी आपसे, ये जहन में है। लेकिन इस चीज को मिटाने की जो कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा, मुझे लगता है जो कि कम से कम आप देखेंगे मुगल गार्डन जो अभी अमृत उद्यान हो चुका है, यही जब आपको खुलेगा ये तो निश्चित तौर पर देखेंगे जो पर्यटक हैं, निश्चित तौर पर इसके आप दोगुने तिगुने को आप या हम लोग देख सकते हैं, उनकी संख्या देखी जा सकती है। चलिए ठीक है, बोलिए रत्नेश जी। देखिए पूजा जी, अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बंधु जो कह रहे थे कि पिछली सरकारों ने एक्ट बनाया था, ठीक है, हमने कांग्रेस ने बहुत सारे एक्ट बनाए, तो हमने कुछ और एक्ट भी बनाए थे। हमने रोजगार के अधिकार को फंडामेंटल राइट बनाया था, आर्टिकल 21 के तहत आप रोजगार क्यों नहीं दे रहे? हमने राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया। आप अपने यहाँ इंटर कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में और प्राइमरी में शिक्षकों की भर्ती क्यों नहीं निकाल रहे हैं? ठीक है, हमने प्रत्येक व्यक्ति को मुफ्त अनाज दिए जाने को, उसको राइट टू फूड को फंडामेंटल राइट बनाया था, एक्ट बना के राइट टू फूड सिक्योरिटी एक्ट दिया था। आप क्यों नहीं पूरी सरकार के लिए सुनिश्चित कर देते हैं कि सबको खाद्यान्न उपलब्ध हो? ठीक है, हमने ये भी कानून बनाया था कि एक उम्र के बाद सभी को रिटायरमेंट के बाद पेंशन दी जाएगी। आप उस ओल्ड पेंशन स्कीम को केंद्र के कर्मचारियों के लिए क्यों नहीं लागू कर देते? मतलब जितने हमने काम जनता के हित के लेके, आप उस पर बात नहीं करेंगे। आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार है ना, उत्तर प्रदेश में 71,117 पद एफिडेविट पे माना है आपकी सरकार ने कि खाली है प्राथमिक विद्यालयों में, आप उस पर वैकेंसी क्यों नहीं निकालते? ठीक है, भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 33% पद जो है प्रोफेसर के वो खाली है, आप वहाँ भर्ती क्यों नहीं करते हैं? आपके जो उत्तर प्रदेश के, अरे सुन तो लीजिए मिश्रा जी, सुनिएगा, हमने बहुत सारे कानून बनाए थे, आप उन कानूनों की बात करिए ना। आप क्यों उन कानूनों की बात क्यों करते हैं जो आपके एजेंडे पर फिट बैठते हैं? चलिए आप एजेंडे वाले कानूनों पे बात संगीता जी के पास एक बार चले थे, उसके बाद आऊंगी मैं आर के मिश्रा जी आपके पास। हमने मनरेगा बनाया था कि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिले, की जरूरत आप मनरेगा का फंड क्यों नहीं बढ़ा रहे भाई? लेने वाले प्रधानमंत्री पूजा जी, एक संशोधन में करूंगी कि फिर तो सबसे ज्यादा एक नाम और बदलने की जरूरत है, सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले प्रधानमंत्री। तो हमारे पिछले 14 प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने मिल करके 56 लाख करोड़ का कर्जा लिया था, और माननीय मोदी जी हमारे अकेले प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने 100 लाख करोड़ का कर्जा लिया है। तो ये भी एक रिकॉर्ड बनाया है। तो माननीय बड़े भाई साहब मेरे बैठे हुए हैं, इस नाम में भी जरूर कीजिएगा, इस तथ्य को भी नोट डाउन कीजिएगा। और देखिए, ये जनता के हित की सरकार तो पूजा जी है ही नहीं। जो हम अडानी से दोस्ती की सरकार देख रहे हैं, उससे आगे कि जनता को क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा ये सब जानते हैं। तो इन्हें जनता के हित से, जनता के सरोकार से कोई मतलब नहीं है, नाम बदलने की राजनीति से मतलब है, क्योंकि इन्हें लगता है आज देश के लिए सबसे जरूरी काम है नाम बदलना। तो देखिए, जिसके लिए
सबसे ज्यादा जो जरूरी काम होगा पूजा जी वो सबसे पहले करता है। अगर इनके एजेंडे में ये होता कि नौकरी देना हमारा पहला काम है तो ये बेरोजगारी पर बात करते। इनका पहला मकसद ये होता कि हमें महंगाई कम करनी है तो ये पहले उस पर बात करते। लेकिन इनको पहला काम जरूरी जो लगा देश हित में वो ये लगा कि नाम बदल दिया जाए। तो अब जनता को ये देखना जरूरी है कि जिसको ये लगता है कि देश हित में पहले क्या जरूरी है उसको किस तरह से आगे सत्ता में लेकर के आएगी। है। तो अब भाजपा की राजनीति बहुत सारे सवाल हो गए, बहुत सारे सवाल हो गए, जवाब लेना होगा वरना समय कम पड़ जाएगा। आर के मिश्रा जी। पूजा जी मुझे समय दीजिएगा, मैं बिल्कुल स्पष्टता के साथ जवाब देना चाहूंगा। देखिए, आप अगर जब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे अभी भी 60% के आसपास आप देखेंगे जो कि जिस तरह से बेरोजगारी दर है आज के देश में बिल्कुल 60% के आसपास है। आज यही चीज आप देखेंगे तो और देशों के मुकाबले आप देखेंगे जो बहुत बेहतरी की स्थिति में जा रही है। जहां तक अर्थव्यवस्था की बात है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमने अपने आप को पहुंचाया है। और जहां पर हम लोगों ने कहा है जो कि $5 ट्रिलियन की जहां तक अर्थव्यवस्था की बात है, इसके ऊपर में भी काम किया जा रहा है। अप्रैल 2021 के अंदर में 1.2 मिलियन ऐसे न्यू सब्सक्राइबर ईपीएफओ से जुड़े हुए थे। अप्रैल 2022 1.7 मिलियन, अगस्त में 9,86,000 ऐसे न्यू सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं। रोजगार का सृजन केवल सरकारी नौकरी नहीं होती, सरकारी नौकरी के साथ साथ निजी क्षेत्रों में भी अगर आपका बेहतर निवेश है तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे तो किस तरह 78% एफडीआई बढ़ी है, 78% एफडीआई बढ़ी है। बोलिए, और किसी को नोट कर लिया जाए, किसी को नोट कर लिया जाए। तो देखिए पूजा जी आर के मिश्रा जी को ये भी बताना चाहिए कि जो देश की अर्थव्यवस्था को अडानी जी अपनी कंपनियों के माध्यम से चूना लगा रहे हैं, अभी जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई इसमें 82% तक उनके शेयर जो थे वो ओवर रेटेड थे। क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? हमारे प्रधानमंत्री जी प्यारी प्यारी बातें बहुत करते हैं। रातों रात अभी होती, लेकिन आप अभी 48 घंटे से ज्यादा बीत चुके, बोलने को तैयार नहीं है सरकार। चलिए मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, अभी वो परीक्षा विद्यार्थियों से परीक्षा पे चर्चा कर रहे थे। तो उनकी एक बात मैंने सुनी, उन्होंने कहा कि जो आपका सबसे क्या कहते हैं वो जिस विषय में आपकी तनिक भी क्या कहते हैं जिज्ञासा ना हो उसको सबसे पहले पढ़िए और आपका जो सबसे प्रिय विषय उसे सबसे अंतिम में पढ़िए। लेकिन मोदी जी से खुद पे लागू नहीं कर पाए क्योंकि मोदी जी के लिए सबसे जो प्रिय विषय है वो बेरोजगारी। उन्होंने बात मिश्रा जी जवाब बहुत जल्दी से जवाब, हिंदुत्व बहुत जल्दी से जवाब। नाम बदलने के अलावा काम में भी बदलाव की कितनी आवश्यकता? प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार कानून और नाम बदलने से पहले बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं। ठीक है रत्नेश जी जवाब लेने दीजिए। अब बोलिए, ऐसा है भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कांग्रेस के समय में ही है। 2014 और मैं एक चीज और बता देता हूँ, जो आज अगर एलओसी हो वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है वो भाजपा के सरकार में है और ये चीज कांग्रेस की सरकार में नहीं थी। आज बेहतरी की तरफ जा रही है देश। निश्चित तौर पर ऐसे नाम जो मुगल आक्रांताओं के नाम से होंगे, इसीलिए सवाल उठाया था कि जब भी चर्चा हो काम को लेकर हो बजाय कि नाम को लेकर। बहरहाल वक्त का अभाव है, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े। तो नाम बदलने की सियासत तो ऐसे ही चलती रहेगी, लेकिन कामों में कितना बदलाव आएगा और जनता के लिए काम कितना होगा वो देखना होगा। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।